हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है जुपिटर सैटर्न की कंजंक्शन के बारे में। यानी अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के किसी भी भाव में बृहस्पति और शनि ग्रह क्लोजली कंजंक्ट हों तो वो किस प्रकार से अपना फल दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस कंजंक्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, बृहस्पति और शनि ग्रह की कंजंक्शन को, युति को धर्म कर्म अधिपति योग भी कहा जाता है। तो जहाँ एक और बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करता है, वहीं दूसरी ओर शनि ग्रह हमारे जीवन में हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों ही ग्रहों की युति जो है वो व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एनर्जी को क्रिएट करती है, जिसे कि चैनलाइज कर पाना कई बार व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन को वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कंजंक्शंस में से एक माना जाता है। तो बृहस्पति और शनि ग्रह जब भी बर्थ चार्ट के किसी भी भाव में क्लोजली कंजंक्ट होते हैं तो इन्हें उस हाउस तक ही सीमित होकर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये कंजंक्शन जो है ये पूरे बर्थ चार्ट को ही, यानी हमारे पूरे जीवन को ही बहुत गहरे से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। क्योंकि बृहस्पति और शनि ग्रह दोनों ही हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो और दोनों ही ग्रह दो दो घरों के स्वामी हैं और तीन तीन घरों को एस्पेक्ट करते हैं। तो जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन जो है ये हमारे जीवन को, हमारे पूरे जीवन को ही बहुत गहरे से प्रभावित कर सकती है अगर ये हमारे बर्थ चार्ट में बन रही हो। तो बृहस्पति ग्रह, जिसे कि मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है, वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, नॉलेज को, विजडम को, पद प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को। विवाह और संतान का कारक भी बृहस्पति ग्रह को ही माना जाता है और प्रॉस्पेरिटी को भी बृहस्पति ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। और वहीं दूसरी ओर शनि ग्रह, जिसे कि कर्म फलदाता माना जाता है, वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क को, डिसिप्लिन को, हमारे जीवन में आने वाले अप्स एंड डाउन्स को, हमारे स्ट्रगल्स को, और हमारे जीवन में लिमिटेशंस को भी शनि ग्रह ही तय करता है। हमारे जीवन में बाउंड्रीज़ को भी शनि ग्रह ही तय करता है। और इस तरह से बृहस्पति और शनि ग्रह जो हैं वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम गुरु शनि की इस युति के कुछ एक सामान्य प्रभावों के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ एक इंटरेस्टिंग पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह जो है वो एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं दूसरी ओर जो शनि ग्रह है वो लिमिटेशंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जीवन में बाउंड्रीज़ को सेट करता है। तो जब भी किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर सैटर्न की कंजंक्शन बन रही हो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखने को मिलती है। तो वो ये है कि एक दिन तो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े सपने देख सकता है, बहुत कुछ नया करने की सोच सकता है, और दूसरे ही दिन वो उन सपनों को लिमिट करने की कोशिश करता है, अपनी बाउंड्रीज़ को तय करने की कोशिश करता है, ग्राउंडेड होने की कोशिश करता है। तो ये जुपिटर सैटर्न की कंजंक्शन बर्थ चार्ट में किस तरह से अपना फल देगी, किस तरह से ये काम करेगी, ये डिपेंड करता है इन दोनों ही ग्रहों की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो अगर जुपिटर सैटर्न की कंजंक्शन बर्थ चार्ट में पॉजिटिव वे में काम कर रही है और दूसरे राजयोग भी बर्थ चार्ट में बन रहे हैं, तो इसकी वजह से व्यक्ति समाज में सम्मानित हो सकता है। उसे इस कंजंक्शन की वजह से जीवन में अपने गोल्स को अचीव करने में मदद मिल सकती है। और अगर ये गुरु शनि युति पॉजिटिव वे में काम कर रही है तो ऐसे व्यक्तियों के मन में समाज के लिए, सोसाइटी के लिए
कुछ बड़ा करने की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी हो सकती है। और अक्सर कानून के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि जज, मजिस्ट्रेट, लॉयर्स के चार्ट में ये कंजंक्शन देखने को मिल सकती है। और अगर ये कंजंक्शन चार्ट में हो तो ऐसे व्यक्ति जो हैं टीचिंग के क्षेत्र में स्पेशली एज ए मैनेजमेंट ट्रेनर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, एज ए टीम लीडर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत विजडम के साथ फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो ये लोग कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कंजंक्शन है ये व्यक्ति को विजनरी बनाती है, दूरदर्शी बनाती है और व्यक्ति लार्ज स्केल पर अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करके उनमें से कुछ एक को नैरो डाउन कर सकता है। ऐसी क्षमता ये कंजंक्शन व्यक्ति को प्रदान करती है कि इस समय किन चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्या इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति के लिए। क्योंकि शनि ग्रह जो है वो हमारे जीवन में लिमिटेशंस को तय करता है, हमारे लिए बाउंड्रीज़ को सेट करता है। तो इस तरह से ये जो कंजंक्शन है ये बर्थ चार्ट के छठे भाव में अच्छा फल देते हुए देखा गया है इस कंजंक्शन को। लेकिन अगर यही गुरु शनि की जो युति है ये बर्थ चार्ट के 7th हाउस में बन रही हो, सप्तम भाव जिसे कि विवाह भाव माना जाता है, तो ये व्यक्ति के जीवन में काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को भी क्रिएट कर सकती है। क्योंकि जहाँ बृहस्पति जहाँ एक और एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है वहीं शनि ग्रह हमारी लिमिटेशंस को तय करता है। तो सप्तम भाव क्योंकि विवाह का भाव माना जाता है तो एक दिन तो व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि वो अपने पार्टनर के लिए आसमान से तारे भी तोड़कर ला सकता है और दूसरे ही दिन उसे उसके साथ रहना भी मुश्किल लग सकता है। तो जुपिटर सैटर्न कंजंक्शंस के साथ कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के चार्ट में गुरु शनि की युति बन रही है तो ऐसे व्यक्ति अक्सर हर बात में खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, भले ही ऐसा करने को उन्हें कोई भी ना कहे। और इसी तरह से अगर गुरु शनि की युति बर्थ चार्ट में पॉजिटिव वे में काम कर रही है तो ये कंजंक्शन व्यक्ति को जीवन में रियली स्पिरिचुअल बना सकती है। और इसके विपरीत अगर ये कंजंक्शन नेगेटिव वे में काम कर रही है, स्पेशली 9th हाउस में जुपिटर सैटर्न की कंजंक्शन है और ये नेगेटिव वे में काम कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने रिलीजियस बिलीव्स को लेकर बहुत रिजिड भी हो सकते हैं। और इसी तरह से अगर गुरु शनि की युति बर्थ चार्ट में है तो ऐसे व्यक्तियों के मन में जीवन में कभी ना कभी ये विचार ज़रूर आ सकता है कि क्यों ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।